जिस मकसद के लिए हमने सस्टेनेबल इको टूरिज्म किया था वो मकसद पूरा हो रहा है। फिट चेक है भाई। Today is the first day and that आप पीछे मकबरा देख पा रहे हैं, यह नाई का मकबरा है। हाय वो गेट है। गाइस तुमको पता है हॉरर मूवी की शुरुआत ऐसी ही होती है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Rash Unfiltered with the one and only OG creator. So finally जिस मकसद के लिए हमने सस्टेनेबल इको टूरिज्म किया था वो मकसद पूरा हो रहा है। हमें फाइनली वो असाइनमेंट मिल चुका है जिसमें मुझे अपने दोस्तों के साथ एक टूर विजिट पे जाना है। कहाँ जाना है हमको एक मॉन्यूमेंट विजिट पे जाना है और हमने चूज किया है बचा हुआ हुमायूं टॉम्ब। सो इंट्रोड्यूसिंग अंकित देखो introduce Aman, Hello. Yuvraj, and your very own Vaishnavi Bist. So stay connected and keep watching कि हम आपको हुमायूं टॉम्ब कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं। कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है बहुत। Here we have taken the tickets of Humayun Tomb, the entry. Kindly show us the tickets. भागो भागो। दोस्तों हमको म्यूजियम की तरफ से भी जाना पड़ रहा है। दोस्तों अब हम म्यूजियम आ ही गए हैं तो हम ये सारे मिनिएचर देख लेते हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था बट here are the miniatures and I guess here is the plan of Humayun Tomb. कौन सा है हुमायूं टॉम्ब? एक्चुअल कौन सा है? एक बार ही पढ़ लूं? ये फिट चेक है भाई। तो म्यूजियम से हमें ये पता चला है दैट हुमायूंस टॉम्ब वाज एक्चुअली द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। इससे पहले किसी एम्परर के लिए टॉम्ब इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था। गाइस एक्चुअली हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले हम लोग म्यूजियम जाने वाले थे, फिर टॉम्ब जाने वाले थे, बट अब हम पहले टॉम्ब जा रहे हैं फिर म्यूजियम जा रहे हैं क्योंकि टॉम्ब में रात हो जाएगी तो हम कुछ शूट कर नहीं पाएंगे, फिर एग्जिट करनी है। ये इंडिया का फर्स्ट ट्रू मुगल मॉन्यूमेंटल टॉम्ब माना जाता है। इसने लेटर मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ताजमहल उसके डिजाइन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। एंट्रेंस पे ये सारे नेशनल पार्क्स के यहाँ पे इन्फो दे रखे हैं। यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इट्स बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वीक which is from 19th to 25th November and today is 19th November. So I guess today is the first day and that's why यहाँ पे इतना कुछ हो रखा है। We took the best day to visit Humayun Tomb because today is the first day of World Heritage Week and there are a lot of tourists here. दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आगा खान ट्रस्ट ने 2000 क्राफ्ट्समैन को ट्रेन किया था फॉर लाइम प्लास्टर एंड स्टोन कार्विंग टेक्निक्स एंड ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था ASI के साथ मिलकर। ये जो एरिया है इसको चार बाग कहा जाता है। बेसिकली यहाँ से चारों डायरेक्शन में गार्डन ही गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल है और यही सेम डिज़ाइन बाद में ताजमहल के नियर जितने भी गार्डन्स बने हैं उन सब में रिफाइन होकर यूज़ करा गया है। जैसा कि आप लोगों ने पहले जाना, आगा खान रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंडर चार बाग को भी दोबारा रिस्टोर किया गया था। इन ब्रिटिश एरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार बाग को अपने लॉन्स में कन्वर्ट कर दिया गया था तो वो लॉन्स बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ होते थे। बट जब रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे आया तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से चार बाग को रेस्टोर कर दिया और उसकी पुरानी ग्लोरी और ब्यूटी को वापस लिया। सो ये अंदर दो डोम है, द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर वन, दोनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है हाइट मेंटेन्स इन अ वे कि वो एक एंगल पे दिखता है। सेकंड इज द इसके ज्योमेट्री, द टोम हैज अ स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री इफ यू कम फ्रॉम एनी एंगल तो ये परफेक्ट साइड पे है एंड इट मेंटेन्स एन इक्वल डिस्टेंस। इसके बाद द टोम दैट यू आर सीइंग ये ओरिजिनल टोम नहीं है, द टोम इज वे बिलो इट। दिस इज ओनली फॉर द टूरिस्ट टू सी कि ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, नीचे इट्स नॉट अलाउड फॉर कॉमन पीपल टू गो। बर्तन सा दिखता है इस काइंड ऑफ मशाल जो कि हर टूम के अंदर लगती है। इसमें फायर लगती है तो थोड़ा सा लाइट अप रहता है रात में। नीले गुंबद ये जो आप पीछे मकबरा देख पा रहे हैं यह नाई का मकबरा है। तो जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी मकबरा दिखेगा
तो हिस्टोरियंस का मानना था कि यह एक रॉयल बार्बर का मकबरा था, पर हिस्टोरियंस को भी यह बात पता नहीं लगी ये किन पर्सनैलिटी की है। एक टॉम है कि टॉम है, एक टॉम है, ईसा's टॉम, एंड हम उसको ढूंढ रहे हैं। वो मेन जगह थी और हम वो भूल चुके हैं, और फोन में बैटरी भी नहीं है, हमें वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है, पीछे इतना साउंड भी आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि हम वहाँ जा पाते हैं कि नहीं। इस कैंपस में 100+ बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। रिस्टोरेशन के बाद नेटिव ट्रीज जैसे नीम, जामुन, अमलतास फिर से प्लांट किए गए, विच रिवाइव द माइक्रो इकोसिस्टम। हमें अभी पता चला है कि हम जहाँ से आए हैं इतना दूर से चल के, उस जगह से वहीं पे हमारी डेस्टिनेशन थी। अभी करंट विजिटर फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए तो यहाँ के रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ने लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉय किया एंड लो विजिबिलिटी बिन्स भी यूज किए ताकि हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर खराब ना हो। तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है यह एक मकबरा है। इस मकबरे का नाम अफसर वाला मकबरा है। यह नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मुगल दरबार के जो उच्च ऑफिसर थे वो उनका मकबरा है। ये मिस्टीरियस लोकेशन। हॉरर वाइब है। हाय वो गेट है। दोस्तों ये है वो टूम, बट ये लॉक्ड है। दिस इज लॉक्ड एंड मैं देख पा रही हूँ कि अंदर भी सारे गेट्स बंद हैं और अंदर कोई भी नहीं है। सो दिस इज ईसा's टॉम। ईसा खान नियाजी सुर डायनेस्टी का अफगान नोबल था, यानी वो हुमायूं का दुश्मन कैंप का आदमी था। तो उसका टॉम हुमायूं के टॉम के साथ क्यों था? ईसा खान का टॉम हुमायूं के टॉम से लगभग 20 साल पुराना है। पहले ईसा खान का टॉम था, बाद में हुमायूं का टॉम कॉम्प्लेक्स एक्सपेंड हुआ और ईसा खान का एरिया नेचुरली इस बाउंड्री के अंदर आ गया। तो जो आप ये बिल्डिंग का गेट देख रहे हैं और यहाँ तक जितने भी ब्लॉक्स टाइप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब अरब की सराई है। अरब की सराई हुमायूं की वाइफ हामिदा बेगम ने बनवाया था उन क्राफ्टमैन के लिए जो कि पूरा टूम क्राफ्ट कर रहे थे, ताकि सारे स्किल्ड वर्कर्स को रहने के लिए एक जगह मिल पाए और वो इफेक्टिवली अपना काम कर पाए। तो ये पूरा जो एरिया है वो एक रेसिडेंशियल स्पेस है स्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्राफ्टमैन जो हुमायूं की टॉम को क्राफ्ट कर रहे थे। गाइस तुमको पता है हॉरर मूवी की शुरुआत ऐसी होती है, कुछ 3-4 दोस्त ऐसी कोई जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो कॉलेज के थर्ड ईयर में ही होते हैं हर साल, और कॉलेज के थर्ड ईयर में होते हैं। यार ग्रेजुएशन से पहले ये सब तो करना ही पड़ेगा। जरूर, ये नहीं किया तो और क्या किया? ओह भाई, तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि मैम को और हमारे सहपाठियों को ये व्लॉग जरूर पसंद आएगा। और जितनी मेहनत हमने ये व्लॉग बनाने में की है, मैम हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मार्क्स देने में भी उतनी मेहनत करिएगा। दिस इज युवराज, दिस इज अंकित, दिस इज अमर एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।